मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दीपक और फूल की शादी होती है। जहाँ पर देखते हैं फूल की दादी की इच्छा होती है कि दीपक और फूल फूल देवी की पूजा करके ही अपने घर वापस जाए, जिसकी वजह से दीपक अपने ससुराल में ही रुक जाता है। दीपक और फूल अगली सुबह अपना सफर शुरू करते हैं। दीपक फूल को लेकर बस स्टेशन पे जाता है। दीपक फूल को उसके सारी गहने उतारने के लिए बोलता है। फूल ठीक वैसा ही करती है, अपनी सारी गहने उतार कर दीपक को दे देती है। दीपक और फूल एक गांव के बीच से ट्रेन पकड़ते हैं, जहां उस ट्रेन के डिब्बे में तीन नए जोड़े रहते हैं और दुल्हन की ड्रेस बिल्कुल सेम एक जैसे ही रहते हैं। तभी उस ट्रेन के डिब्बे में दीपक को देखकर एक लेडीज बोलती है कि प्रदीप को तो इससे अच्छा दहेज मिला है, जब इस लड़के में कुछ खोट होगा। दीपक ये सब सुनकर चुप रहता है। दीपक रात के समय में देखता है कि उसका स्टेशन आ गया है। वो फूल को जल्दी से उठाता है और जल्दी चलने के लिए बोलता है ताकि उसका बस छूट ना जाए। और इधर देखते हैं कि दीपक के दोस्त दीपक का इंतजार बैंडबाजों के साथ करते हैं और दीपक को खुशी खुशी घर लेकर जाते हैं। और इधर दीपक की माँ फूल और दीपक का इंतजार करती है। दीपक की माँ फूल की आरती उतारती है और उसे अपना घूंघट हटाने के लिए बोलती है। जैसे ही घूंघट हटता है, सब घर वाले देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। ये तो फूल नहीं कोई और है। तभी वो लड़की अपना नाम पुष्पा बताती है और बोलती है कि ये सब रात की वजह से हुआ है और इस लम्बे से घूंघट की वजह से। दीपक ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। वो वापस स्टेशन पे जाता है फूल को ढूंढने, पर फूल कहीं नहीं मिलती है। उसके घर वाले पुष्पा से उसके पति और ससुराल का नाम पूछते हैं। पुष्पा बताती है पति का नाम पंकज है और ससुराल का नाम मुझे नहीं पता है। दीपक के घर वाले पुष्पा को पूनम के साथ रहने के लिए कहते हैं। अब अगले सीन में देखते हैं कि पतीला स्टेशन की फूल रुकती है और दीपक को ढूंढने लगती है, पर दीपक उधर कहीं नहीं मिलता है। फूल बहुत ही परेशान हो जाती है। तभी फूल के पास प्रदीप आता है, जो कि उसकी भी वाइफ मिसिंग हो गई है। प्रदीप फूल से बोलता है कि गुम हो गई हो क्या। फूल प्रदीप को देखकर घबरा के एकदम से वहां से चली जाती है। इधर पुष्पा रात के समय में घर से बाहर निकलकर सबसे छिप कर अपने फोन के सिम को जला देती है। पुष्पा ऐसा क्यों करती है, अब आगे ही पता चलेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फूल अगली सुबह स्टेशन पे खड़ी होती है। तभी उसकी मुलाकात छोटू से होती है। छोटू फूल से पूछता है कि गुम हो गई हो क्या। छोटू फूल को लेकर स्टेशन मास्टर के पास कंप्लेन लिखवाने के लिए लेकर जाता है। स्टेशन मास्टर फूल से उसके पति और ससुराल का नाम पूछता है। फूल अपने हाथ पर लिखी मेहंदी को दिखाती है और बोलती है कि मेरे यहाँ लड़कियां पति का नाम नहीं लेती और मेरे ससुराल का नाम किसी फूल पर है। इधर पुष्पा अपनी सारी गहने उतार कर दीपक की माँ को दे देती है और उनसे बोलती है कि मैं इसे जाते वक्त ले लूंगी। दीपक बहुत ही परेशान होता है और पुष्पा से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अगली सुबह दीपक और उसके दोस्त थाना जाते हैं मिसिंग कंप्लेंट करवाने। दीपक पुलिस ऑफिसर श्याम को बताता है कि मेरी वाइफ गुम हो गई है। श्याम दीपक से बोलता है कि तुम्हारे पास कोई निशानी या फोटो है तो दो मुझे, ताकि हम तुम्हारी वाइफ को ढूंढ सकें। दीपक शादी के समय ली गई फोटो देता है श्याम को और बोलता है कि ये एक इकलौता फोटो है मेरे पास। श्याम दीपक से पूछता है कि जो तुम्हारे साथ आई है थी वो कौन है। दीपक बताता है कि उसका नाम पुष्पा है। श्याम को पुष्पा पे शक हो जाता है और बोलता है कि पुष्पा को थाने लेकर आने के लिए। अब आगे देखते हैं कि दीपक की माँ पुष्पा को अगले 5 घंटों से खोजती है और दीपक से बताती है कि वो साथ ही मंदिर गई थी पर वहाँ से गायब है। तभी पुष्पा आती है और बताती है कि मैं मंदिर में ही थी। अब आगे के सीन में देखते हैं कि छोटू फूल को मंजू माई के पास लेकर जाता है। मंजू माई फूल से कहती हैं कि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है, मेरी मानो तो तुम अपने मायके ही चली जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया है। तभी तो उसने तुम्हारे सारे गहने पहले ही उतरवा लिए हैं और तुम्हें छोड़कर चला गया है। फूल उनसे कहती है कि नहीं, भले घर की लड़कियां अपने मायके नहीं जाती, वो जरूर आएंगे मुझे लेने। इधर प्रदीप भी पटेला स्टेशन पे जाकर जया की मिसिंग होने का कंप्लेन लिखवा देता है।
अब अगली सीन में देखते हैं कि श्याम के पास पतीला स्टेशन से एक नोटिस आती है कि जिसमें लिखा रहता है कि उसी दिन दो दुल्हन और गायब होती हैं। श्याम पतीला स्टेशन पे फोन करके कंफर्म करता है और पता लगाता है कि जो दुल्हन गायब हुई है उसका नाम जया है। श्याम का शक इधर और भी बढ़ जाता है। इस बार रात के समय में उठती है और अपने फोन में एक नया सिम लगाती है जो कि वो मंदिर जाने के बहाने से लेकर आई रहती है। अगली सीन में देखते हैं कि मंजूमा फूल से कहती हैं कि जब तक तुम अपने घर वापस नहीं जाती हो तब तक इधर ही कुछ काम कर लो। फूल उनकी बात मानकर उनकी हेल्प करने लगती है। इधर पुष्पा और पूनम एक अच्छी दोस्त बन जाती हैं। पुष्पा कहती है उनसे कि आप अपने पति का नाम नहीं लेती है। पूनम कहती है कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लिया जाता है। पूनम को ड्राइंग बहुत अच्छा लगता है बनाना। वो ड्राइंग की बहुत शौकीन होती है। तभी पुष्पा अपने हाथ पर लिखे टैटू को देखती है। मंजूमा फूल को अपने साथ अपने घर लेकर आती है। फूल उनसे पूछती है कि आप अकेले रहती हैं, आपके साथ कोई नहीं रहता क्या? मंजूमा उसे बताती है कि मैंने सबको छोड़ दिया। मेरा पति मुझे शराब के नशे में बहुत मारता पीटता था। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा और दीपक स्टेशन गए हुए होते हैं। श्याम पुष्पा से पूछता है कि तुम्हारे पति का क्या नाम है और तुम्हारा ससुराल कहाँ पर है। पुष्पा उसे झूठी मूठी कहानी बताकर सुना देती है। तभी श्याम देखता है कि पुष्पा के हाथ पर श्रेया नाम का टैटू खुदवाया है। श्याम पूछता है कि तुम्हारा नाम तो पुष्पा है पर ये क्यों तुमने खुदवाया है। पुष्पा बताती है कि बचपन में मेरे पिताजी इसी नाम से मुझे पुकारते थे। श्याम पुष्पा से फोटो खिंचवाने के लिए कहता है। पुष्पा फोटो देने से मना कर देती है। वो बोलती है हमारे यहाँ बदनामी बहुत होगी। पुष्पा अपनी फोटो घूंघट में ही देती है। पुष्पा घर की तरफ जाती है तो श्याम उसे अचानक से जया करके पुकारता है। पुष्पा तुरंत ही पलट जाती है जिससे कि श्याम का शक और भी बढ़ जाता है। अब हम ये सीन में देखते हैं कि श्याम पुष्पा का पीछा करता है। पुष्पा मंदिर जाने के बहाने मार्केट तक आई हुई थी। पुष्पा कुछ गहने ले जाकर बेचती थी और बस के टिकट भी खरीदती है जिससे कि श्याम का शक और भी बढ़ जाता है। इधर दीपक और उसके दोस्त एमएलए के पास आते हैं जो कि चुनाव का प्रचार करता है। दीपक फूल के गुम होने की बात उसे बताता है और वो नेता अपनी विरोधी पार्टी पर आरोप लगा देता है कि उनकी वाइफ को उन्होंने ही गायब किया है। इधर दीपक और उसके दोस्त शराब के नशे में रहते हैं। तभी दीपक का दोस्त दीपक से कहता है कि तुम फूल को क्यों नहीं भूल जाते हो और पुष्पा से ही शादी कर लो। फूल के साथ ना जाने कौन क्या किया है, उसे गायब हुए काफी टाइम हो गया है। दीपक ये बात सुनकर अपने दोस्त पर हाथ उठा देता है और उधर से चला जाता है। तभी पुष्पा रात के समय में घर से बाहर निकलती है और दीपक को देखती है कि शराब के नशे में रहता है। पुष्पा दीपक को घर अंदर लेकर जाती है। पुष्पा दीपक को देखकर ना जाने का फैसला कर लेती है। इधर दीपक का दोस्त पुष्पा के पास आता है और उसे बताता है कि शादी के कार्डों को छापने का काम मैं ही करता हूँ। तभी दीपक के पिताजी उधर आते हैं और बोलते हैं कि इस साल का फसल तो काफी खराब हो गया है, तुम इस पे कीटनाशक लाकर डाल दो। तब पुष्पा बताती है कि कीटनाशक तो जहर होता है जिससे कि सारे फसल खराब हो जाएंगे। पुष्पा उन्हें बताती है कि बोतल के डिब्बे को एक तरफ से साफ करके उस पे पीले रंग लगाकर सुखा देना चाहिए जिससे कि सारे कीड़े मर जाएंगे। इधर श्याम को पतीला स्टेशन से पुष्पा की फोटो मिल जाती है। अब अगली सुबह श्याम दीपक के घर जाता है और पुष्पा को सबके सामने चोर बताता है और बोलता है कि इसका नाम जया है, ये सबके गहने लेकर भागने वाली है, ये झूठी और मक्कार है। पुष्पा बोलती है कि मैं चोर नहीं हूँ, पर श्याम उसकी एक नहीं सुनता है और उसे थाने लेकर चला जाता है। तभी दीपक का दोस्त उधर आता है और बोलता है कि पुष्पा बेकसूर है, अगर पुष्पा ये सब करती तो फूल के पोस्टर क्यों छपवाती। उधर मंजूमा के पास एक आदमी फूल के पोस्टर के साथ आता है और बोलता है कि फूल कुमारी गांव का नाम सूरजमुखी। फूल ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ये बात छोटू और मंजू माई से बताती है कि यही तो मेरे ससुराल का नाम है। मंजू माई और फूल उस पोस्टर को लेकर तुरंत मास्टर स्टेशन के पास जाती हैं और उस पे लिखे नंबर पे कॉल करती है, पर कॉल कोई नहीं उठाता है। अब मंजू माई छोटू
फूल को मूर्ति स्टेशन के लिए बैठा देते हैं, जहाँ पर फूल का ससुराल होता है। फूल वहाँ से खुशी खुशी जाती है। इधर श्याम जया से पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। जया बताती है कि मुझे आगे पढ़ना था, मेरी शादी मेरी माँ जबरदस्ती कर रही थी। और ऐसी इंसान से जो दहेज का बहुत बड़ा लालची रहता है, उसने अपनी पहली बीवी को बच्चा ना होने पर जला कर मार दिया। फिर मैं ऐसी इंसान से क्या उम्मीद रखूं। तभी श्याम देखता है कि जया के फोन पे कई बार मिस कॉल आ चुके हैं। उसे पता चलता है कि पतीला स्टेशन से फुल वापस आ रही है दीपक, और उसके दोस्तों को श्याम जाने के लिए कहता है, पर पुष्पा को उधर ही रोक लेता है। इधर श्याम प्रदीप को भी थाने में बुला लेता है। जया कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। प्रदीप आते ही जया को सबके सामने मारता है। ये सब देखकर सब चुप रहते हैं। प्रदीप जया के सारे गहने ले लेता है और जया को अपने साथ लेकर जाता है। तभी श्याम बोलता है कि रुकिए प्रदीप बाबू, ये नाबालिग हैं और आप इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अभी अभी जो तुमने मारने और पीटने दहेज की बात कही है, मैं इसके लिए तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है, इस लड़की को इधर छोड़ दो और भविष्य में कभी परेशान मत करना। प्रदीप गुस्से में वहां से चला जाता है। श्याम जया के सारे गहने उसे वापस कर देता है और बोलता है कि अपनी आगे की पढ़ाई जाकर पूरी करो। अब दीपक और उसके दोस्त मूर्ति स्टेशन पे फूल को वापस लेने के लिए जाते हैं, पर दीपक लेट हो जाता है। तभी फूल की आवाज दीपक को सुनाई देती है और फूल और दीपक एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। दीपक फूल को लेकर वापस अपने घर जाता है, जिससे कि घर वाले भी देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब अगली सुबह देखते हैं कि जया अपने सपनों को पूरा करने के लिए देहरादून निकल जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। दीपक और फूल की ये प्यारी सी लव स्टोरी आप सबको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप दीपक की जगह रहते तो क्या करते। और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।